प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन हिंदी व्याकरण मध्ये संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम संज्ञा किसे कहते हैं ये देखेंगे और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप तमाम मज़ामीन के वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं हिंदी व्याकरण संज्ञा के भेद। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जाति, भाव, अवस्था समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से देखिए प्यारे बच्चों, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जाति, स्थान, भाव, अवस्था समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। उदाहरण क्रमांक 1, मंजू सुशील की बहन है। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया गया है मंजू और सुशील को। उसी तरह से गाय और बैल उपयोगी पशु है। दूध से दही बनता है। यहाँ पर दूध और दही को अंडरलाइन किया गया है। उसी तरह से कोयल कौवे से चतुर होती है। तो यहाँ पर कोयल और कौवे इसको अंडरलाइन किया गया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मंजू और सुशील व्यक्तियों के नाम हैं, इसलिए ये क्या है, संज्ञा है। उसी तरह से देखिए गाय और बैल पशुओं के नाम है। उसी तरह से दूध से दही बनता है, तो दूध और दही पदार्थों के नाम है। ये चीज़ों के नाम है। किसके नाम है? पदार्थों के, इसलिए इसे संज्ञा कहेंगे। उसी तरह से कोयल कौवे से चतुर होती है। इसमें देखिए कोयल और कौवा पक्षियों के नाम है। किसके नाम है? पक्षियों के। उसी तरह से मेज पर कलम और किताब रखी है, तो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है मेज, कलम और किताब। तो यहाँ पर देखिए मेज, कलम और किताब वस्तुओं के नाम है। उसी तरह से हिंदू मंदिर में पूजा करने गए, तो यहाँ पर देखिए हिंदू एक जाति का नाम है। किसका नाम है? जाति का। उसी तरह से गांधी जी ने हमें अहिंसा और प्रेम की शिक्षा दी, तो अहिंसा और प्रेम ये मन के भावों के नाम है। किसके नाम है? मन के भावों के नाम है। उसी तरह से मुझे अपने बचपन की कई घटनाएं याद है, तो बचपन यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। बचपन किसे? बचपन को अंडरलाइन किया गया है। उसी तरह से बच्चों देखिए यहाँ पर आगे हम देखते हैं सभा समाप्त हो गई, तो सभा इसको अंडरलाइन किया गया है, तो सभा लोगों के समूह का नाम है। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से देखिए, हमने यहाँ पर देखिए संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जाति, स्थान, भाव, अवस्था समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने सब इनके एक एक उदाहरण देखे। एक बार फिर से देखिए, मंजू और सुशील व्यक्तियों के नाम हैं। उसी तरह से गाय और बैल पक्षियों के नाम है। दूध और दही पदार्थों के नाम है। कोयल और कौवा पक्षियों के नाम है। मेज, कलम और किताब वस्तुओं के नाम है। हिंदू एक जाति का नाम है। अहिंसा और प्रेम मन के भावों के नाम है। उसी तरह से बचपन आयु की एक अवस्था का नाम है। मुझे अपने बचपन की कई घटनाएं याद हैं। उसी तरह से सभा लोगों के समूह का नाम है। हमने देखिए सभा समाप्त हो गई, तो सभा को अंडरलाइन किया गया है। तो प्यारे बच्चों इस तरह प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, जाति, स्थान, भाव, अवस्था और समूह का अपना नाम होता है। इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने देखे कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जाति, स्थान, भाव, अवस्था समूह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके अगले वीडियो में प्यारे बच्चों हम संज्ञा के भेद देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सके। संज्ञा के भेद हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये तमाम वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उसी तरह से द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये तमाम टाइप्स ऑफ संज्ञा हमको
पढ़ने मिलेंगे चैनल के प्लेलिस्ट में। तो चैनल को